नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें इंग्लिश के जो है वो आर्टिकल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में, वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। और उससे पहले हम जो आर्टिकल हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करना रहता है, क्या रूल्स रहते हैं, उनको हम जानेंगे एक बार। और उसके बाद जो है वो जितने भी करीबन 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से, तो 16 क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है वो आर्टिकल के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो रूल समझ लेते हैं कि रूल जो है वो किस तरीके से होते हैं आर्टिकल्स के। तो आर्टिकल तो वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ए एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो जो ए और एन जो रहते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल रहते हैं। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल रहते हैं। और जो द रहता है वो डेफिनेट आर्टिकल रहता है। तो ये दोनों ही हैं। अब आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर का उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, तो वहाँ पर जो है वो हम आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। वो भी कौन सा करेंगे, ए का यूज करेंगे। यानी व्यंजन साउंड अगर आपको प्रथम अक्षर में उच्चारण हो रहा है तो ए का यूज करना है। ठीक है, पर ध्यान रहे वो जो नाउन जो रहना चाहिए वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब हम वहाँ पर यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ए एन की। तो ए एन की वहाँ पर यूज करना है हमें जहाँ पर वोवल साउंड है, जैसे कि आ से लेके नई अंक तक जो है वो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखा जाए तो स्वर होते हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश में देखें तो देखिए इंग्लिश में जो रहते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। यानी जो हमारा जो अक्षर रहेगा वो प्रथम अक्षर इन पांचों में से कोई भी है, तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी एन का प्रयोग करेंगे, ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और उच्चारण में अगर आपको जो है वो वोवल साउंड सुना दे रहा है तो वहाँ पर भी हम ए एन का यूज करेंगे। जैसे कि जैसे कि मैं बात करूँ तो एम पी। ओके, तो एम पी है। देखिए अगर आप वैसे देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो एम पी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम है। अगर आप अंग्रेजी वर्ण हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 5 ही जो है वो स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एम है तो यानी ये व्यंजन हो गया। लेकिन उच्चारण में आप देखोगे तो एम आ रहा है, यानी ए एम। तो ए जो है यहाँ पर उच्चारण हो रहा है वो क्या है, वोवल साउंड है, जो कि अगर हम हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो जो स्वर कहा जाता है जैसे। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे कि कार कहूँ तो एक कार यूज होगा। और वहीं अब देखा जाए तो एन एग। अब यहाँ पे देखिए ई का यूज हो रहा है जो कि क्या है, वोवल है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो है वो हमें ए और एन का यूज करना है। ए ए ए का यूज हमें जो है वो जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहाँ पर यूज करना है। और ए एन का यूज जो है हमें वोवल साउंड में यूज करना है। ठीक है, अब हम दा की बात कर लेते हैं कि जो दा है उसका यूज क्या करना है। दा जैसे हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल देखा जाए तो हम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके, पर एक चीज़ याद रहे कि विशेष जो है वो चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई नदियों के नाम हुआ तो वहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे कि गंगा है तो द गंगा बोलेंगे, क्योंकि एक ही गंगा है, कोई दूसरी और कोई गंगा नहीं है।
द कृष्णा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और जैसे कि समुद्र के नाम हुए तो समुद्र में हम द अरेबियन सी, द रेड सी, तो वहाँ पर यूज करेंगे। महासागरों के नाम हुए, पर्वत श्रृंखलाएं हुई, हिमालयाज, अल्फाज, तो द हिमालयाज बोलेंगे। इसी तरीके से दिशाएं हुई, तो दिशा क्या है, एक ही दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी अलग अलग दिशाएं पर जैसी कोई है नहीं है, तो द ईस्ट, द वेस्ट बोलेंगे हम, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको बता रहे हो, विशेष जगह के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। जैसे कि एक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि यू आर द मैन हु हेल्प मी, तो आप वह व्यक्ति हो जिसने मेरी हेल्प की थी, यानी द आपने लगा दिया है तो आप एक विशेष व्यक्ति हो गए। आपको पता है कि मेरी आपने हेल्प की है, तो इसीलिए द लगा दिया है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई एम लिविंग इन द हाउस, यानी आप एक विशेष हाउस में मतलब आपका पता है कि ये इस हाउस में मैं रह रहा हूँ, तो इसीलिए वहाँ पर दा लगा दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है वो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो टॉलेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, तो द टॉलेस्ट हम बोलेंगे, द वेस्ट हम बोलेंगे। जैसे कि ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वेस्ट जो रहेगा, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी तो वहाँ पर जो है वो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए जो है हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखना है। जैसे कि ही इज बेटर देन यू, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे। इसको चीज़ों को याद रखना है। लेकिन अगर आप दो लड़कों में प्रयोग कर रहे हो, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है वो ऑफ द टू लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लगा हुआ है, तो हम जो है वो द का यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ही इज द वेटर ऑफ द टू वॉइस, तो यहाँ पर क्या लग गया, दा लग गया। तो यहाँ पर देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन दा लगा हुआ है, पर हम क्यों लगा रहे हैं दा, तो ऑफ द टू, ऑफ द टू लगा हुआ है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ए एन और दा का यूज हमें कहाँ पर करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आप कोई भी ग्रामर की जो है वो बुक खरीद लीजिएगा और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही आसान से जो है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आई एन्जॉय रीडिंग, तो यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है इन द, और यहाँ पर भी खालिस्तान दिया हुआ है, और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। तो यहाँ पर देखिए आई इंजॉय रीडिंग, कॉमिक की बात की जा रही है यहाँ पर, और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कॉमिक जो है वो एक जो है वो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल की यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर है, जो कि एक ही न्यूज़पेपर है। तो ये अगर यहाँ पर दा का यूज हो रहा है, तो जो उसमें जो कॉमिक है उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसको रीडिंग करके हम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दा का यूज होगा और यहाँ पर भी दा का यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1938, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश तो ई आ रहा है यहाँ पर, तो हम आर्टिकल जो है वो एन का यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एन, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838 में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है कि द एनवायरमेंट ऑफ, यहाँ पर खालिस्तान है, द अर्थ इज, और यहाँ पर भी खालिस्तान दिया हुआ है, ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। अब अर्थ की बात हुई है यहाँ पर, तो आपको बिना सोचे समझे, आपको पता है कि एक ही अर्थ है
और जो आप सभी को पता होगा, तो यहाँ पर जो है वो डेफिनेट है। तो डेफिनेट्स यहाँ पर यानी द आर्टिकल का यूज होगा। द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ इज। अब यहाँ पर देखिए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, उससे पहले क्या हो जाएगा, मैंने कहा है कि ए का आर्टिकल जो है वो कहाँ पर यूज होगा, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देगा। तो ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, तो यहाँ पर ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड का यूज होगा। तो ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा, द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द और ए, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एडवर्टाइजमेंट इज बोथ, खालिस्तान दिया हुआ है, आर्ट एंड साइंस यहाँ पर भी दिया हुआ है। सम ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर सो आर्टिकली डिजाइंड दैट दे आर द सोर्स ऑफ ग्रेट एथिक प्लेजर। अब देखिए यहाँ पर आर्ट का यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आर्ट का यूज हो रहा है यहाँ पर, हमें देखिए ये जो है वो हमारा यहाँ पर पहला अक्षर आ रहा है, तो हमारा जो है वो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा, एन आर्टिकल यूज होगा। वहीं हम देखेंगे यहाँ पर साइंस, साइंस की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, उसमें आर्ट और साइंस जो है वो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। तो एडवर्टाइजमिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। सम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी यहाँ पर देखिए सम ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, यानी बहुत कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि आर्टिकली डिजाइंड होते हैं, दे आर सम सोर्स ऑफ गेट एथिक्स प्लेजर के थ्री। तो यहाँ पर एक सम ऑफ दी, एक चीज और याद रखना है कि सम ऑफ द जो है वो यहाँ पर द का आर्टिकल का यूज होगा, सम ऑफ के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। तो ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पर ए एन यूज मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है, सम ऑफ के साथ द आर्टिकल का यूज हम करते हैं, तो ये यहाँ पर याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एन, ए और द, यानी जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि डॉग वार्क्ड, यहाँ पर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। अब देखिए यहाँ पर आप सो रहे हो, नाइट में डिस्टर्ब कर रहा है, आप सो रहे थे और सारी नाइट जो है वो कुत्ते ने जो भौंका है और उसको आपको डिस्टर्ब किया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, आपको डॉग जो है वो स्पेसिफिक पता तो नहीं है, ठीक है, बाहर आप तो सो रहे हो, आपको नहीं पता है कि उसका डॉग जो है वो अगर पड़ोसी है या किसी का है। तो यहाँ पर एक डॉग की बात हुई है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, डॉग है, एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वोवल साउंड जो है वो आ नहीं रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए डॉग बार्क्ड होल नाइट। अब होल नाइट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, यानी जो नाइट है उसके बारे में, जो है वो पिछली नाइट है, यानी जो पास्ट चली गई है। तो यहाँ पर ए डॉग वार्क द होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीपिंग, तो द का यूज करेगा यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेट हो गई, उस रात के बारे में जो है वो बता रहा है, स्पेसिफिक रात के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो ए और द जो है इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और डॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज करना है, डॉग इज ए लॉयल एनिमल बट कैट इट्स सेल्फ सर्टनेट। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, देखिए डॉग और कैट के बारे में, यानी एक स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पूरी जो प्रजातियाँ है उसके बारे में, यानी डॉग की जो प्रजाति है, कैट की जो प्रजाति है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो द डॉग इज ए लॉयल एनिमल, यानी जो डॉग होते हैं वो वफादार होते हैं, लेकिन कैट जो होती हैं वो सेल्फिश रहती हैं एक तरीके से। तो द डॉग इज ए लॉयल एनिमल बट द कैट इज ए सेल्फ सर्टनेट, तो सेंट्रेडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द और द जो है वो दोनों तरफ यूज करेंगे हम।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में अगर आपसे बात की जा रही है तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि देखिए यहाँ पर हमने जो है वो ए का यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने दा का यूज किया है डॉग के आगे। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर एक होल जो कम्युनिटी है डॉग उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक कुत्ते के बारे में बात की गई थी जो कि रात भर जो है वो भौंकता रहता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुपर मून और फैन खालिस्तान दिया हुआ मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट सेम टाइम इट्स इज फुल। तो यहाँ पर देखिए मून ऑर्बिट्स अर्थ, तो इन सब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक सुपर मून जो रहा है वो एक था, इसीलिए हम ए का यूज करेंगे यहाँ पर। जब जो है वो मून ऑर्बिट में जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट था। तो मून चंद्रमा भी एक ही है। देखिए यहाँ पर सुपर मून और मून में अंतर है। यहाँ पर सुपर मून आपने देखा होगा जो ग्रहण पड़ता है उसमें हम बोलते हैं, लेकिन मून जो रहता है वो एक जो है वो दा एक डेफिनेट है, जैसे अर्थ हुआ, मून हुआ, जुपिटर हुआ। तो इसका यहाँ पर जो है वो हम दा आर्टिकल का यूज करेंगे। और यहाँ पर एट द सेम टाइम, तो ये तो आपने काफ़ी सुना ही होगा, एट द सेम टाइम हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी हम दा का यूज करेंगे। ओके, तो ए दा इसका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आई वॉन्टेड टू बाय, खालिस्तान दिया हुआ है पेयर ऑफ स्नीकर्स एट सुपर मार्केट बट वॉज कन्फ्यूज व्हेन आई सॉ फिल इन द ब्लैंक्स वेरिड पार्टनर कलर एंड ब्रांड्स। अब देखिए यहाँ पर आई वॉन्टेड टू बाय पेयर ऑफ स्नीकर्स। पेयर ऑफ स्नीकर्स, आप जो है वो स्नीकर्स जो पेयर ऑफ स्नीकर है उसको खरीद लें, लेकिन कितने को? एक को खरीदोगे। तो इसका यहाँ पर ए का यूज हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू बाय ए पेयर ऑफ स्नीकर एट सुपर मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सुपर मार्केट है, तो सुपर मार्केट आपको पता है कि एक ही होगी। ठीक है, एट दी सुपर मार्केट, तो एट द सेम टाइम इसमें हम दा का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर दा यूज होगा। वट वॉज कन्फ्यूज व्हेन आई सॉ, यानी आपने वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी देखी, ब्रांड्स देखी, तो आप कन्फ्यूज हो गए। तो यहाँ पर आई सॉ द वेरीड पैटर्न, ओके, कलर, तो दा का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए दा, यानी ए का यूज हम यहाँ पे करेंगे, दा का हम यहाँ पे करेंगे, और दा का हम आई यहाँ पे करेंगे। यानी बहुत सारी आपने जो है वो वेरिड देखी, कलर देखी। तो मैंने आपको कहा था कि जो द आर्टिकल है उसको हम सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल जो है वो नाउन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अनकाउंटेबल है, बहुत सारे कलर हैं, ब्रांड हैं, तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो इसीलिए हम जो है वहाँ पर दा का यूज करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माय फ्रेंड फाउंड, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 1 रुपीज नोट ऑन द रोड, ही डिसाइड टू गिव इट टू वेगर। अब देखिए यहाँ पर माय फ्रेंड्स फाउंड 1 रुपीज, 1 रुपीज नोट। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। वन, तो इसमें जो है वो देखिए वन ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, और वो हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वो वोवल्स नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। मेरे फ्रेंड को जो है वो 1 रुपीज़ का नोट जो है वो रोड पर मिला, ठीक है, तो ए का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी भिखारी को दे दे, यानी 1 रुपये का नोट है तो वो किसी एक भिखारी को देगा, तो ए का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और ए, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस जो बनेगा, माई फ्रेंड्स फाउंड ए 1 रुपीज नोट ऑन द रोड, ही डिसाइड टू गिव इट टू ए बैगर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि फ्रेंडशिप इज,
खालिस्तान दिया हुआ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल एंड इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड देन, और यहाँ पर भी हमें खालिस्तान दिया हुआ है एसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको पहले तो जो आप यहाँ पर नाउन देखते हो ना, उसके जो है वो कॉन्सोनेंट है कि जो है वो वोवल्स है, तो उस पे आप पहले देख लिया करो। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एसोसिएशन दिया हुआ है, तो ए का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गर फॉर्म, स्ट्रॉन्गर दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक जो है वो मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम द का यूज जब करते हैं जब वेटर ऑफ यूज होता है, ऑफ द टू, टू लोगों में जो है वो हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा द का यूज तो नहीं होगा स्ट्रॉन्गर फॉर्म, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, जो है हम ए का यूज करेंगे, ए स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड। और इसी तरीके से हम शुरू में जो आएगा हमारा रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी हम रिलेशनशिप में ए का यूज करेंगे। तो फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप, यानी फ्रेंडशिप जो रहता है वो एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल अफेक्शन होता है पीपुल्स, और पीपुल्स एंड इज ए स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल बॉन्ड देन एन एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेचर इज, देखिए कुछ तो आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शन डिसिप्लिन एज ए वेरी एलिमेंट इट इट्स मूव अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिक्टली रेगुलेट प्लान। तो यहाँ पर तो आपको पहले से ही पता पड़ गया कि द वेस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो बात की जाए तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसमें हम दा का यूज करते हैं, तो वेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, तो मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल दिया था, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये एग्जांपल दिया था मैंने। तो वहाँ पर हमारा जो है वो वेस्ट जो थी वो सुपरलेटिव डिग्री थी, और जिसके पहले जो है हम दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दा का यूज यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें पहले दा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है वो हम ए का यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली रेगुलेट प्लान। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो वोवल साउंड नहीं आ रहा है, स्ट्रिक्टली जो एस है जो है, और साउंड भी जो है वो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आई एम ऑल फॉर, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, अर्ली डिनर तो लेट, उसके बाद भी हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, डिनर वी हैड एट द होटल, लास्ट नाइट वीच नाइस। अब देखिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिए अर्ली, तो ई आ रहा है हमारा, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर जो है वो एन का यूज करेंगे हम। तो लेट, अब यहाँ पर देखिए डिनर की बात की जा रही है, लास्ट नाइट वॉज नाइस, यानी जो पिछली नाइट थी, एक स्पेसिफिक नाइट के बारे में बात की जा रही है हमारी, यानी पिछली नाइट सॉरी, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई एम ऑल फॉर एन अर्ली डिनर तो लेट द डिनर वॉज वी हैड एट होटल लास्ट नाइट वॉज नाइस। तो ए और द का यूज यहाँ पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एन और द का, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ही हैज गॉन ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन टू हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। अब देखिए हिमालयाज दिया हुआ है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया, एशिया की जो सबसे बड़ी चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वहाँ पर जो है वो चढ़ा है। तो हिमालय से पहले तो देखिए दा का यूज होगा, तो मैंने आपको बताया भी था जो पर्वत होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर हम जो है वो दा का यूज करते हैं। जो टॉप बॉटम सेंटर वेदर वर्ल्ड, इन सब के पीछे, इन सब के जो है वो आगे दा का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा दा का यूज होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट यहाँ पर बात की जा रही है हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट देखा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो वेस्ट टॉलेस्ट हाईएस्ट ये सब क्या होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। तो इसके आगे भी हम दा का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके आगे हम क्लेमिंग एक्सपीडिशन के पीछे आगे जो हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्लेमिंग की बात की जा रही है,
जो कि ना तो यहाँ पर कॉन्सन जो है वोवल्स है और ना ही यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो वोवल्स है। तो ए का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो ए दा का यूज होगा। तो ही हैज़ गॉन ऑन ए क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन फॉर, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फास्ट 3 नाइट ड्यू टू, यहाँ पर भी हमें हेल्की टेरर अटैक। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले देखिए सिटी की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक दिल्ली है। कैपिटल की बात की जा रही है तो हम द का यूज करेंगे। कैपिटल की बात की जाए तो हम द का यूज करते हैं। किसी भी कैपिटल हुआ, सिटी हुआ, एक स्पेसिफिक की बात की जा रही हो तो हम द का यूज करते हैं। तो द यहाँ पे हो गया, द सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन फॉर पास्ट 3 डेज नाइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी हम द का यूज करेंगे, द पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू। और इसके बाद जो है हम पर एलगेट दिया हुआ है यहाँ पर, तो ए जो है वो बॉबल साउंड आ रहा है, तो ए एन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो टेरर अटैक हुआ है, तो दा और ए एन का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, न्यू कारपेट वॉज लेड आउट इन, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है दोनों जगह, शुरुआत में और बीच में, ड्राइंग रूम टुडे। अब इसमें देखिए न्यू कारपेट की बात की जा रही है। अरे ये न्यू कारपेट, ये तो आपको थोड़े कुछ चीज़ें तो आपको पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगी। आप डेली अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो अ न्यू कारपेट, तो ए न्यू कारपेट वॉज लेट आउट इन ड्राइंग रूम टुडे। तो ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम आपका एक ही होता है, स्पेसिफिक होता है। तो दा का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ए और दा का यूज होगा यहाँ पर। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, माई अंकल्स लिव इन होम फॉर एल्डरली। तो यहाँ पर देखिए होम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम माई अंकल्स लिव इन ए होम, यानी एक होम में रह रहा है हमारा जो अंकल हैं। तो ए का यूज हम यहाँ पे करेंगे, माई अंकल्स लिव इन होम फॉर एल्डरली, यानी बहुत टाइम से रह रहे हैं, बहुत पुराने से ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो देखिए यहाँ पर हमें बहुत पहले से ही बात की गई है। तो एल्डरली जो है वो यहाँ पर हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए और दा जो है वो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये तो शायद फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हुआ है। दरअसल ये दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था, तो ये यहाँ पर हमारा आया था, मून की बात की जा रही है तो दा हो जाएगा, और एट द सेम टाइम तो दा यहाँ पर हो जाएगा। तो ए दादा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गए होंगे। आप जितना देखिए इंग्लिश को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आर्टिकल से बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। ओके, तो आप जितना ज़्यादा हो, जितने भी रूल्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चनों को एक बार रूल समझ लो, उसके बाद जितना ज़्यादा हो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, और आप आसानी से जो है वो 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करके पूरे नंबर ला सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम जितने भी जो चीज़ों से जैसे कि प्रोपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ, तो उनसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एक स्पेसिफिक वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।